सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है ब्रेश यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम यूजी सेमेस्टर 2 के लिए, जिनका एग्ज़ाम अभी जस्ट तुरंत ख़त्म ही हुआ है, तो सेमेस्टर 2 में क्या क्या आपको पढ़ना है, हिस्ट्री ऑनर्स के यदि आप हैं तो उसके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा और जो जो मैं आपको सलाह दूंगा उसको आप फॉलो कीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको सेमेस्टर 2 में 2 पेपर पढ़ने हैं। सीसी अब आपका 3 हो जाएगा और सीसी 4 हो जाएगा। तो सीसी 3 में आपको पढ़ना है, मौर्यन डायनेस्टी से शुरू करना है, मौर्य वंश से शुरू करना है। और मौर्य वंश में आपको चंद्रगुप्त मौर्य का अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवनी, उनकी उपलब्धि, मौर्यन डायनेस्टी की प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ का सोशल कंडीशन है ना, रेवेन्यू सिस्टम, ये सब आपको अच्छे से, मौर्यन डायनेस्टी को बहुत अच्छे से, मौर्य काल को अच्छे से पढ़ लेने कि कौन कौन से शासक हुए। जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, अशोक का जो धर्म था उन्होंने चलाए थे, उनके विषय में भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये आपको टॉपिक पढ़ना है सीसी 3 में। उसके बाद आपको लेटर मौर्यन पीरियड, आपको शुंग काल के विषय में भी देखना है, और कन्नव हैं, सातवाहन हैं, तो इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे आपको इसमें ये भी देखना है कि जैसे जो संगम डायनेस्टी हैं, संगम वंश जो हुए हैं दक्षिण भारत के, चोर चेर पांडे, तो संगम काल की कैसी रही है, साहित्य डेवलपमेंट कैसे हुआ है, क्योंकि संगम काल में विद्वानों की बैठक होते थे, डिस्कशन होता था, तो अन्य संगम काल को भी आपको पढ़ना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका ये है कि मौर्य वंश है ना। उसके बाद जो है सो कुषाण डायनेस्टी को भी पढ़ना है। वो सब आपको लेटर में मौर्यन पीरियड के बाद ही होगा। कुषाण, जिसमें कनिष्क का उपलब्धि के विषय में आपको पढ़ना है। प्यारे स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है वो है आपका गुप्ता डायनेस्टी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है ना, साहित्य का डेवलपमेंट कैसे हुआ, चित्रकला, कला, संस्कृति, क्योंकि आपको पता है गुप्ता पीरियड इज गोल्डन पीरियड इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आपको मालूम होना चाहिए। प्राचीन भारत का जो गोल्डन पीरियड था गुप्ता पीरियड, बहुत अच्छे शासक हुए हैं। समुद्रगुप्त हुए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, अष्टकौन गुप्त हैं, कुमारगुप्त प्रथम हुए हैं, और उनके पीरियड में बहुत सारा अचीवमेंट हुआ है। तो उसको आपको देखना है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी। तो ये टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है सीसी 3 के लिए। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको और भी पढ़ने हैं लेटर गुप्ता पीरियड। उसमें आपको हर्षवर्धन की जीवनी, उनकी उपलब्धि, उनकी धार्मिक है ना, वो सब आपको विचार क्या था, ठीक है, उसको आपको देखने हैं। तो यानी हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना है। अब आप बात करते हैं कि सीसी 4 में क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री ऑफ यूरोप है। सीसी 4 में आपको हिस्ट्री ऑफ यूरोप पढ़ना है, जिसमें 1871 से लेकर के आपको 1945 तक आपको पढ़ना है यूरोप का इतिहास, जिसमें आपको बिस्मार्क की नीति है ना, बिस्मार्क की जो विदेश नीति रही है, बिस्मार्क की जो पॉलिसी रही है, और उसके बाद त्रिदलीय जो गुट बनते थे वो भी आपको देखना है। साथ ही साथ आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के काउजेस क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, अच्छे से देखना है। फिर आपको रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति 1917 को देखना है। उसके बाद वर्साई की संधि होती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसको देखना है। उसके बाद देखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, नेशनल लीग, वो क्यों फेलुअर हो गया, उसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्र संघ के निर्माण क्यों किए गए थे, तो ये देखना है। 1929 में विश्व आर्थिक मंदी आई, उसको आपको देखना है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, भिन्न भिन्न देशों में क्यों आर्थिक मंदी आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेंगे। उसके बाद आपको जर्मनी में हिटलर का उदय, इटली में मुसोलिनी का उदय, उनकी नीति है ना, और आगे चल करके आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, उनके कारण क्या रहे, परिणाम क्या हुए, इसको भी देखना है। साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। ये संयुक्त है, वो था केवल राष्ट्र संघ, यानी यूएनओ का निर्माण हुआ। उसका क्यों उद्देश्य, क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से इसका निर्माण किया, मित्रों यही आपको पढ़ना है।
इसको अच्छे से पढ़िए। हम सारा टॉपिक पर आपको यूट्यूब पर वीडियो बना देंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बुक्स की जहां तक बात है तो आप ए के मित्तल, उनका दोनों पेपर का आपको किताब मिल जाएंगे, उसको देख लीजिएगा। नहीं तो मैं सारा PDF आपको ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।